यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की डेट में हमारा आधा देश राष्ट्रीय आपदा में फंसा पड़ा है। देश का अन्नदाता पंजाब अपना सब कुछ खो बैठा है। आज उसे खुद यानी कि अपनी सहायता की जरूरत है। तो उसी आपदा को देखते हुए आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आटे के बीच में नमक ही ठीक लगता है, नमक के बीच में आटा नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की कहावत आपने सुनी होगी। और यदि मैं इसकी अंग्रेजी बोलूँ तो एवरीथिंग शुड बी इन दी लिमिट। हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। तो अब इस आपदा के दौरान आने वाले दिन बड़े कठिन होंगे। तो आने वाले इन कठिन दिनों से पहले मैं एक अपना केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ साथ सभी अपने बिजनेसमैन भाइयों से दोनों हाथ जोड़ के की विनती करूंगा कि वो अपने एंड के ऊपर कोई रेट न बढ़ाएं। हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की मंत्रियों की ये ड्यूटी होगी कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा अपना अंकुश रखें, क्योंकि अब लोगों ने अपनी मर्जी के रेट बनाने हैं और लोगों को ये जो हमारे आपदा में फंसे भाई हैं, ये तो अपना सब कुछ खो करके इस आपदा की चपेट में आए और इसकी बलि चढ़े। लेकिन हम तो जीते जी गरीब आदमी हंसते हंसते इस आपदा की बलि चढ़ जाएंगे। महंगाई इतने लोग अपनी कर देंगे। आज की डेट में आपने देखा होगा, इस तरफ आपदा आई पड़ी है, एक तरफ लोग हेल्प के लिए निकलते हैं और दूसरी तरफ लोग लूट घिसट के लिए निकलते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग, अच्छे लोग और बुरे लोग। तो अभी जो हमारे मंत्री लोग हैं वो भी थोड़ा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और मंत्री लोग भी ध्यान किस तरह देंगे, वो भी हमारे भाई होते हैं, हमारे बीच में से निकले होते हैं। तो आप कहते पहले लगाओ फिर कमाओ, तो अब किसी को रोक टोक नहीं कर सकते। तो इससे आगे मैं बिजनेसमैन भाइयों से बात करूंगा कि आप थोड़ा गॉड फेयरिंग बने, भगवान से डर के काम करें। ऐसा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। ज़्यादा लूट घिसट न करें। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मैं एक दो दिन पहले वीडियो देख रहा था कि नेपाल में क्या हाल चल रहा है। तो एक नेपाल के मंत्री थे कोई, उनकी राइस मिलें थी, लोग वहाँ पे भूखमरी पड़ी हुई है, लोग दो दो तीन तीन दिनों से भूखे थे। तो जब लोगों को पता लगा कि मंत्री की मिल में हज़ारों टन के हिसाब से चावल पड़े हैं, तो लोगों ने उसको लूट लिया। तो मार भगवान की बुरी होती है, मार पब्लिक की बुरी होती है। तो दोनों मार से डरना चाहिए। ऊपर वाले की मार का छेड़ नहीं होती, नीचे वाले पब्लिक की मार की थोड़ी छेड़ होती है। फर्क इतना ही है। और एक में आ जाता हूँ पंजाब में। पंजाब में अभी मैं आज कल में वीडियो देख रहा था कि किसी भाई किसान ने अपने 10 किले भट्टे के ऊपर दूसरे को दिए थे। पैसे पहले ले लेते हैं, साल भर के पैसे, पूरे 10 किले के पैसे ले लिए थे। तो उसके बीच में उसने पैसे देने के बाद जिसने भट्टे पे ली थी, उसने खाद भी की, मेहनत भी की, सारा कुछ किया, लेकिन आज सारा कुछ बर्बाद हो गया। तो जो भाई था जिसने अपनी ज़मीन भट्टे पे दी थी, उसने उसके सारे पैसे वापस किए कि भाई तेरा कुछ नहीं बचा, तो और भी लगाया तूने,
तो मैं लगाना तो दे नहीं सकता, लेकिन जो तूने मुझे दिया मैं वापस कर रहा हूँ। तो उस भाई की ईमानदारी देखो। तो दुनिया भर में हर तरह के लोग दो ही तरह के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो हमेशा अच्छाई की तरफ चलो, बुराई की तरफ मत जाओ। बुराई वाला रास्ता बड़ा शॉर्टकट होता है, लेकिन इसका एंड जल्दी हो जाता है। और जो अच्छाई वाला और लंबा रास्ता होता है, और उसमें कांटे भी आएंगे, सारा कुछ आएंगे, लेकिन उसमें आपको कोई ये नहीं होगा। तो इस करके मैं ये विनती करूँगा कि इस आपदा के टाइम में कोई भी अपने रेट बढ़ा के ना बैठे। गवर्नमेंट के रेट कोई नहीं बढ़ते, लोग अपने रेट अपने बढ़ा के बैठ जाते हैं। और तो और छोड़ो, ये जो हर गली मोहल्ले में कड़ी चावल बेचने वाले होते हैं, एक आपने देखा होगा कि इन लोगों ने पढ़े लिखों को फेल कर दिया है। लिखा होता है 70 रुपये की फुल प्लेट, 40 रुपये की हाफ प्लेट। उन्होंने पढ़े लिखों को ये कर दिया कि हाफ प्लेट तो 35 की बनेगी, उन्होंने 40 लिखा है। लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो। कोई 4 पढ़ा है, कोई 5, कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन उनका हिसाब था बड़ा पक्का। उन्होंने 70 की 35 नहीं लिखा, उन्होंने 40 लिखा, लेकिन उन लोगों के रेट हमने खुद बिगाड़ रखे। यदि हम एक दिन उनके कड़ी चावल ना खाएं और सवेरे बना के लें और शाम को वापस ले जाएं, तो दूसरे दिन 70 के बजाय 50 में देना शुरू कर देंगे। जब बीवी बोलेगी क्या करके लाया, अब इसको तू खा और मुझे पैसे दे। उन लोगों ने अपने रेट बना रखे। सब्जी वालों को देखो, 20 रुपये की सब्जी होती है, 40 रेट बना के बैठ जाते हैं, फायदा उठाते हैं। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम हो सकता है कि हमारी फालतू फ्रूट तो आज की डेट में भी हमारी पहुंच से बाहर हो गए। 150 किलो सेब, हर आदमी सेब नहीं खा सकता, जबकि सेब का सीजन है। आने वाले टाइम में सब्जियां हो सकता है कि अब सब्जी का रेट 100 ग्राम के हिसाब से मिलना शुरू हो जाए। पाइये के हिसाब से तो रेट आज बोल ही रहे हैं। एक कुंदरू होता है, बैंगन होता है, उसको 20-30 रुपये 40 रुपये पाइया कह रहे हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं आने वाले टाइम में बोलेंगे 100 रुपये पाइया। आने वाले टाइम में कहेंगे कि 20 रुपये का 100 ग्राम या 15 रुपये का 100 ग्राम। तो आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा। तो इस करके गवर्नमेंट और बिजनेसमैन भाइयों से एक ही विनती कि महंगाई को ज़रा कंट्रोल में रखना, इस चीज़ का फायदा मत उठाना। बुराई छोड़ के अच्छाई के रास्ते के ऊपर चलो, सब ठीक होगा। ये भाई तो अपना सारा कुछ इस आपदा की चपेट में खोकर बैठे हैं। हम तो हंसते हंसते इस आपदा की चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि ना हमारे पास इस महंगाई में इतना खरीदने के लिए पैसे होंगे, ना ही हम खा सकते। तो इसी करके आप सभी से एक विनती कि कोई भी अपने एंड के ऊपर कोई रेट ना बढ़ाए। तो मैं तो इतना ही अपना दोनों हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इस आपदा के टाइम में एकजुट होकर रहें, और जिससे जितना भी हो सकता है कि जो आपदा में हमारे भाई फंसे पड़े हैं उनके लिए अन्न का कोई कमी नहीं है। मैं कल परसों वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे हैं कि अब अन्न देना बंद कर दो, क्योंकि हर 2 मिनट में एक ट्रॉली राशन की आ रही है। अब उनको उसी तरीके किसी न किसी तरीके से उनको धन की ज़रूरत है, लेकिन जो धन देने वाले हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में दें या किसी दूसरी इसके थ्रू दें, उन तक को पहुंचना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।